टालम टूल, प्रोक्रास्टिनेशन, एक ऐसी आदत है जिससे शायद ही कोई बचा हो। कोई ज़रूरी असाइनमेंट हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट या फिर बस घर की सफाई। काम सामने पड़ा होता है पर हम उसे कल पर टाल देते हैं। तो आज हम इसी के पीछे का साइंस समझने वाले हैं। आखिर हम ऐसा करते ही क्यों हैं? और यही वो सवाल है जो बिल्कुल मुद्दे की बात है। अक्सर लोग इसको आलस समझ लेते हैं या सोचते हैं कि विल पावर की कमी है, लेकिन साइंस के हिसाब से कहानी इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालना आलस नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर चलने वाली एक बायोलॉजिकल जंग है। एक्सपर्ट्स इसको कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं। ये किसी काम को जानबूझकर डिले करना है, ये जानते हुए भी कि इस डिले से आगे जाकर नुकसान ही होना है। मतलब दो चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट है, एक जानबूझकर और दो ये पता होना कि नुकसान होगा। तो असली वजह है हमारे दिमाग के अंदर चल रही एक लड़ाई, बिल्कुल एक वॉर। एक ऐसी लड़ाई जिसका हमें एहसास तक नहीं होता, लेकिन ये हमारे हर डिसीजन को हर पल कंट्रोल कर रही होती है। अब इस जंग में ना दो खिलाड़ी हैं। एक तरफ है लिम्बिक सिस्टम, जिसको हम कह सकते हैं इंस्टेंट मजा वाला बंदर। ये दिमाग का वो पुराना इमोशनल हिस्सा है जिसे बस अभी इसी पल में मजा चाहिए, फ्यूचर की कोई चिंता नहीं। और दूसरी तरफ है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी लॉन्ग टर्म प्लानर। ये दिमाग का नया समझदार हिस्सा है जो प्लानिंग और फ्यूचर गोल्स की परवाह करता है। प्रॉब्लम यह है कि जो इंस्टेंट मजा वाला बंदर है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल और ऑटोमेटिक है, इसलिए वो अक्सर जीत जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन के एक लीडिंग एक्सपर्ट हैं डॉक्टर टिम पाइशल। वो कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन का सीधा मतलब है कि आपका आज का वर्जन कह रहा है कि भाई मुझे अभी अच्छा फील करना है, फ्यूचर में जो होगा वो फ्यूचर वाला वर्जन देख लेगा। तो फिर सवाल उठता है कि क्या हम इस जंग को जीत सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने रैशनल ब्रेन यानी उस लॉन्ग टर्म प्लानर को जीतने में थोड़ी हेल्प कर सके? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। तो मिलिए पोमोडोरो टेक्निक से। इसे हम अपना टमाटो वाला जुगाड़ भी कह सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सा टाइम मैनेजमेंट का तरीका है जो दिमाग की इस जंग में हमारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। इसकी कहानी भी बड़ी मजेदार है। 1980s में एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे, फ्रेंचेस्को चिरिलो। उनसे पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस नहीं हो रहा था, तो उन्होंने अपने किचन से एक टमाटर की शेप का टाइमर उठाया और खुद को एक छोटा सा चैलेंज दिया। इसलिए इसका नाम पोमोडोरो पड़ा, जो इटालियन में टमाटर को कहते हैं। इसका सिस्टम इतना सिंपल है कि कोई भी कर सकता है। सबसे पहले एक काम पकड़ो, फिर 25 मिनट का टाइमर लगा लो और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बस उस काम पर फोकस करो। जैसे ही टाइमर बजे, आराम से 5 मिनट का ब्रेक लो। ऐसे 4 बार करने के बाद, यानी 4 पोमोडोरोज के बाद, एक थोड़ा लंबा 15 से 30 मिनट का ब्रेक ले लो। बस इतना ही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतना सिंपल सा ट्रिक सच में काम करता है? इसके पीछे का साइंस क्या है? तो रिसर्च कहती है हाँ, ये न सिर्फ काम करता है बल्कि बहुत अच्छे से काम करता है। एक स्टडी ने इसके असर को जांचा और रिजल्ट्स काफी कमाल के हैं। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, इस टेक्निक के इस्तेमाल और स्टूडेंट परफॉर्मेंस, फोकस और टाइम मैनेजमेंट के बीच एक मजबूत पॉजिटिव कनेक्शन है। सीधे शब्दों में कहें तो जो स्टूडेंट्स इसे यूज करते हैं वो बेहतर परफॉर्म करते हैं। सिंपल। और सबसे जरूरी चीज है फोकस। डेटा दिखाता है कि पोमोडोरो टेक्निक और फोकस के बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, 0.72 का कोरिलेशन। इसका मतलब साफ है कि ये टेक्निक डिस्ट्रैक्शन से लड़ने में सीधे सीधे मदद करती है। ये उस इंस्टेंट मजा वाले बंदर को शांत रखती है। तो आखिर ये काम करता क्यों है? इसका जादू क्या है? सबसे पहले ये बड़े से डरावने प्रोजेक्ट को ना छोटे छोटे आसान स्टेप्स में तोड़ देता है, तो काम शुरू करने का डर ही कम हो जाता है। और इसका असली जादू इसके ब्रेक्स में है। याद है वो इंस्टेंट मजा मंकी? ये टेक्निक उसे एक डील ऑफर करती है, बस 25 मिनट फोकस कर ले, फिर 5 मिनट का पक्का ब्रेक मिलेगा। ये छोटा सा रिवॉर्ड उस बंदर को शांत रखता है और हर 25 मिनट के बाद एक छोटी सी जीत का एहसास होता है, जिससे पूरा काम एक गेम जैसा लगने लगता है। तो सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि हम अपने रैशनल ब्रेन की मदद कर सकते हैं। इस दिमागी लड़ाई को जीता जा सकता है बस एक बार में, एक टमाटर पर फोकस करके। तो अब सोचिए वो कौन सा काम है जिसे कब से टाला जा रहा है? उसके लिए पहला पोमोडोरो कब शुरू होगा?